ये निशिकांत दुबे वाला जो प्रकरण इस हफ्ते हुआ, जो उन्होंने टिप्पणी कर दी बीजू पटनायक पर, और ये एक ट्वीट में कह दिया कि सीआईए और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक ब्रिज का काम बीजू पटनायक ने किया, और बाद में इस पर एक आउटरेज हुआ। खुद बीजेपी के एमपी, बीजेडी से ही आए हैं, बैजयंत पांडा, और पूर्व मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक, दोनों ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, कि भाई मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, या उसकी आवश्यकता है। फिर उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी। पर निशिकांत दुबे का जो फिनोमिना है बीजेपी में, इसको थोड़ा सा समझाइए। ये बात तो स्पष्ट है कि केंद्रीय आलाकमान का उनके सिर पर हाथ है। ये भी स्पष्ट है कि उनको एक प्रमुख काम खासतौर से सौंपा गया है कि आप गांधी परिवार पर, या कांग्रेस की जो सो कॉल्ड लेगेसी है, उसमें आप कितने पंक्चर, कितने छेद कर सकते हैं। पर वो जवाहरलाल नेहरू को अटैक कर रहे थे, और उसका जो है एक वार बीजू जनता दल पर चला गया, जिसके नेता के प्रति प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिख करके बहुत सम्मान से बात करते हैं, ओडिशा में रैली भी करते हैं, तो भी उनके प्रति कोई अपमान भरी बात नहीं कहते हैं। थोड़ा सा ये उसके बाद फोन करके उनको कुछ नई नसीहतें दी गई होंगी कि साहब, आपको दी है खुली छूट, पर इसका थोड़ा ये ख्याल रखिए कि हमारे समीकरण ना बिगड़े। नहीं, दो चीजें हैं। एक, निशिकांत दुबे, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई और राहुल गांधी ने नरवाने बुक को रेफर किया, फिर निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जितनी किताबें उनके अगेंस्ट लिखी गई उनके रेफरेंसेस दिए। उसके बाद से निशिकांत दुबे ने ये कहा कि मैं हर रोज नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो उनको एक्सपोज करेगा कि उन्होंने किस तरीके से देश के खिलाफ काम किया है, वो बताऊंगा। उस सीरीज में वो बीजू पटनायक से संबंधित जो भी बात उन्होंने कही वो हो गई। अब उसमें एक दिन निशिकांत दुबे ने अगले दिन ये भी कहा कि मैंने रेफरेंस जो है वो, उसमें मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। उसके बाद पार्टी के अंदर जो सवाल खड़े हुए, चाहे वो बैजयंत पांडा ने उठाए हों, मोहन मांझी को लेकर आया कि उनकी नाराजगी है, और फिर पार्टी के अंदर भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज हो गया शायद निशिकांत दुबे को कि ये जो हुआ है ये एक तरीके की गलती है, और भले ही अभी वहां चुनाव नहीं है, लेकिन इस तरीके के कमेंट से नुकसान हो सकता है। और आप देखें तो निशिकांत दुबे ने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया कि उनसे गलती हुई, रिग्रेट करते हुए। लेकिन निशिकांत दुबे उसके बाद रुके नहीं, अभी भी वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर रोज बोल रहे हैं। तो आप नेहरू जी पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बीजू बाबू पर नहीं। नेहरू जी पर भी क्या क्या नहीं, देखिए यही तो हिमांशु जी, यही तो आपकी दिक्कत। अब ये निशिकांत दुबे के जो बड़बोलापन है कि आप कुछ भी बोल दे, नेहरू गांधी पर बोल दे, जो भी आपके मन में आए, लेकिन जैसे ही बीजू बाबू पर आप कुछ बोल दे, तब ये नेहरू पर भी जो बोलते हैं, हाफ ऑफ इट इज गॉसिप, हाफ ऑफ इट इज गॉसिप। अब फिर आप जब बीजू बाबू पर बोलते हैं तभी आपको चोट पहुंचती है ना। मैं वही कह रहा हूं राजदीप जी, अगर किसी बुक के आप इनकरेज करते हैं इस तरह का, मैं आप मीनिंग जो पार्टी सिस्टम है बीजेपी की, वो एनकरेज करती है निशिकांत दुबे। मैं वही कह रहा हूं कि एक अगर वो रेफरेंस दे रहे हैं तो कोई कांग्रेस में उस रेफरेंस को चैलेंज करते हुए काउंटर नहीं करता। अभी भी जिन किताबों का उन्होंने उदाहरण दिया, या बीजू पटनायक या इन सब चीजों पे, उस पे किसी ने उस रेफरेंस को चैलेंज नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया ना। वो ऐसा है कि खबरों, अगर आप किसी बात पे प्रतिक्रिया देंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप उसको रिएक्ट देने लगेंगे तो आप उस खबर को और आगे ही बढ़ाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस नहीं बढ़ाना चाहती है और वो रोज कह रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है भाई मैं रोज एक ना एक ऐसी चीज लाऊंगा जिससे एक्सपोज करे, और वो रेफरेंस के साथ दे रहे हैं। अगर नहीं तो कोई आपत्ति है रेफरेंस, सवाल इसमें ये है कि आपके मतलब निशिकांत दुबे के सो कॉल्ड एक्सपोज में अगर एक पंक्ति बीजू बाबू के खिलाफ चली गई, नहीं, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। निशिकांत दुबे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को लेके भी एक बार
उनका ये वक्तव्य आया था तब पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से ये आया था कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इसे पार्टी का नहीं है। कई बार आप कुछ बोलते हैं और बोलते बोलते आप पार्टी लीक लाइन से हट जाते हैं, उसका नुकसान पार्टी को भी होता है और व्यक्ति को भी होता है। तो निशिकांत दुबे के लिए पिछली बार पार्टी ने कहा था, इस बार उन्होंने अपने वक्तव्य में खुद माफी मांगी। मेरा प्रश्न ये था, राजदीप जी भी इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि बीजेडी किस तरह से एनडीए के लिए कई मौकों पर लाइफ सेवर की भूमिका निभा चुकी है, और बीजेपी क्यों अफोर्ड नहीं कर सकती है कि भले ही बीजेपी और बीजेडी अलग अलग चुनाव लड़े और दोनों प्रमुख, मतलब ओडिशा में दोनों प्रमुख राइवलरी दल थे इस बार, और पहले और दूसरे, पहले पे भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे पे बीजेडी है। नवीन पटनायक की लंबी सत्ता चली गई, बीजेपी ने छीन ली, मोहन मांझी मुख्यमंत्री बने, पर इसके बावजूद उनकी आर्क राइवल है ना वहां पर तो पार्टी बीजेडी। बीजेपी क्यों ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि बीजू बाबू के बारे में कुछ बुरा ना कहा? देखिए, हर स्टेट में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में आप अशब्द या ऐसी बात ना करें जो गॉसिप की बात होती है और उसे कहे कि ये हकीकत है। ओडिशा के सबसे टॉलेस्ट लीडर पिछले 75 साल में बीजू पटनायक रहे हैं, और बीजू बाबू वही नेता हैं जो वाजपेयी जी और बाकी बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए थे। He was part of the wider anti-Congress coalition जो बनी थी from 77 onward during emergency movement after that। तो ये नहीं है कि बीजू बाबू कोई कांग्रेसी नेता थे। बीजू बाबू was part eventually of the जनता परिवार of a wider anti-Congress coalition, और हर स्टेट में है। अगर आप तमिलनाडु में जाए, क्या आप अन्नादुराई के खिलाफ कुछ कह सकते हैं? He is seen by many as a driving force for the rise of the DMK। अगर आप महाराष्ट्र में आए, क्या कोई भी व्यक्ति में हिम्मत है कि आप कुछ हमारे नेताओं के बारे में कहे, या महाराष्ट्र का कोई नेता अगर सावरकर के बारे में कहे, इमीडिएटली देयर विल बी अ बैकलैश। हालांकि सावरकर डिवाइड्स ओपिनियन, सावरकर के देश में ओपिनियन बांटते हैं, लेकिन अगर आप सावरकर पर बार बार, अगर पॉलिटिशियन होकर, अगर शिवसेना आपकी एलाय होती, आपकी सहयोगी दल होती और आप सावरकर पर कुछ कहते थे, तो नेचुरली देयर वुड बी अ ब्लो बैक। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कुछ जब बोला है, उद्धव ठाकरे कंफर्टेबल नहीं थे। हर राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो सहयोगी दल है या उनकी जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, वो गलत है सही है वो बात अलग है, लेकिन आपको वो भावनाओं का कदर करना पड़ता है। और मुझे लगता है जब आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बड़ा आसान होता है इतिहास में, ये मैंने ये किताब में ये पढ़ा है, लेकिन आप राजनीति में हैं, जो भी आप कहते हैं खासकर कि सोशल मीडिया के दुनिया में उसकी क्लिप हो जाती है और आपको इट बिकम्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। ये तो आप मानते हैं कि नहीं हिमांशु? नहीं, मैंने तो ये कह दिया कि 2 वक्तव्य हुए, एक में उन्होंने खुद से अपनी गलती स्वीकार कर ली, दूसरे में पार्टी ने उनसे किनारा कर ली। लेकिन ये सही है राजदीप जी जो कह रहे हैं, हर राज्य में एक टॉलेस्ट लीडर होते हैं या ऐसे विचारधारा के जिन पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अन्नादुराई का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। भारतीय जनता पार्टी भी कोई जयललिता के खिलाफ कैंपेन नहीं कर सकती किया, चाहे वो एनडीए के पार्ट रही हैं या नहीं रही, या राम मनोहर लोहिया के खिलाफ आप अगर कुछ कह दे आज, you will find yourself in trouble। The biggest नेता of all across India is बाबा साहेब अम्बेडकर in that sense। क्या कोई भी, आज तो लोग महात्मा गांधी पर कहते हैं, सवाल उठाए हैं महात्मा गांधी पर, and they have got away with it, जो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर पर किसी भी नेता, किसी भी पक्ष का हिम्मत है अगर कुछ कहे तो आपको कटघरे में रखा जाएगा, क्योंकि देयर आर लीडर्स हु आर अबाउट दिस काइंड ऑफ नैरो पॉलिटिक्स। आज 60 साल बाद, 50 साल, अरे वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, नेहरू जी ये कर रहे थे, अरे आप थे क्या तब? बहुत निशिकांत दुबे बॉर्न इन 1947, क्या वो थे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे? बड़ा आसान होता है 60-70 साल बाद किसी पर आक्षेप करना, किसी, ये गलत परंपरा शुरू हो गई है। ये पार्लियामेंट में है ना, डिबेट जो होने चाहिए, आज की तारीख के डिबेट्स होने चाहिए। वो अक्साई चिन्ह में क्या हुआ था, 1930s में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ था। वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया 2026। आप हमें बताइए, आप देश का भविष्य कैसे देखते हैं? जब आप इतिहास में जाते हैं ना, तो आप ट्रबल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर इतिहास के अलग अलग पन्ने होते हैं। फिर वो सावरकर का हो, बीजू बाबू का हो, कोई भी नेता हो जो उस जमाने का था। इट इज अ डेंजरस पॉलिटिक्स। आप इतिहासकार हैं, आप कर सकते हैं। यू आर अ पॉलिटिशियन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये आप आज कहें, लेकिन क्या 2014 से पहले, क्या 98 से पहले,
क्या ये चीजें कांग्रेस नहीं कहती रही है, या विपक्ष ने इन सब चीजों को उठाया नहीं जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही होगी या सत्ता से बाहर? जब आप राजनीति करते हैं तो उस राजनीतिक दल के इतिहास को बताया जाता है, इसमें कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस का बता रही है, कभी कांग्रेस ने उनका बताया। क्यों क्या कांग्रेस के लीडर्स ये नहीं कहते हैं राजदीप जी कि मुस्लिम लीग के साथ जाके जो है हिंदू महासभा खड़ी हो गई? ये भी है। तो हर राजनीतिक दल को जो समझ आता है उसके राजनीतिक लाइन पर आके वो उसका फायदा सर, इतिहास एक चीज होती है, पर्सनल अटैक्स अलग होते हैं। जब आप पर्सनल अटैक्स पर चले जाते हैं किसी नेता के, उसके किसके साथ संबंध थे, किस तरह के संबंध थे, वो गलत है। आपने सही कहा कि ये पहले, बट ऐसे नहीं हुआ था बिकॉज पॉलिटिक्स में ज्यादा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते थे। आज की तारीख में रिस्पेक्ट नहीं होता है। ये जब रिस्पेक्ट चला जाता है एक दूसरे के लिए तो फिर एक कटाक्ष आ जाती है पॉलिटिक्स में, और ये मुझे लगता है पर्सनल अटैक से बचना चाहिए, खास करके जो 60-70 साल पहले। राजदीप जी, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं ना जी, एक सेकंड कुलदीप जी, महाराष्ट्र से आते हैं। पहले महाराष्ट्र में लोग पर्सनल अटैक नहीं करते थे पॉलिटिक्स, बिल्कुल, आज होते हैं। गलत है ये क्योंकि राजनीति में जब धीरे धीरे जो है गिरावट आएगी तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली। आप 70 साल से ज्यादा, देश के 75 साल से ज्यादा आजादी के हो गए, तो लोग जिस तरीके से चुनकर आते हैं ये होता है। किसी ने सोचा था कि विधानसभा में माइक चलेंगे 97 में? चले थे क्या? राजनीति में ऐसा उदाहरण है। ये देखिए, जो जिसको डिसीजन, अगर नेहरू जी ने कोई गलत डिसीजन लिया उस पर आप आलोचना होगी, वो अक्साई चीन, बीजेपी वांट्स टू रेज अक्साई चीन दे कैन, बट जब आप पर्सनल पे आते हैं, जब आप पर्सनल पे आते हैं और कहते हैं अरे नेहरू जी के क्या संबंध है एडवीना माउंटबैटन से, और वो जब आप पार्लियामेंट में उठाते हैं, पर्सनल चीज उस तरह से उठाते हैं, देन नेचुरली यू आर क्रॉसिंग अ रेड लाइन इन माय व्यू। आप एक लाल, और देन यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी कि कोई आपके बारे में भी कुछ कहेगा, और मुझे लगता है वो गलत है ही है। लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उसके नहीं, अरे मैं 60-70 साल पहले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। नेहरू जी का देहांत हुआ 1964 में। वर्तमान में भी नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है बिल्कुल सही है। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के मिसेस कॉल के मामले को कोई बढ़ा चढ़ाकर कभी भी विपक्षी पार्टियों ने नहीं कहा, मतलब बल्कि एक पत्रकार ने, जब वो विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो लौटे थे और कश्मीर पर बात कर रहे थे विदेश मंत्री होने के नाते, और एक उत्साही पत्रकार ने पूछ लिया था अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब वाजपेयी जी ये सब तो ठीक है, बताइए मिसेस कॉल का क्या मामला है? तो एकदम लोग हैरान रह गए थे कि ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी एक किताब आई थी तो उन्होंने कहा, अभी एक किताब जवाबी उनकी देखी, उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसा ही मामला है। हाँ, मुझे मालूम है क्योंकि मेरी पत्नी सागरिका ने जो वाजपेयी जी की किताब लिखी है उस पर ये कहानी का उन्होंने जिक्र किया है। विजय करके हैं, उन्होंने नहीं कोई और है, इंग्लिश में वो किताब थी, उसमें विनय की किताब है जी। तो उसमें पूरा चैप्टर है कि किस तरीके से क्या रहा। तो ये देखिए, ये जो किताबें आती हैं, अगर आप आई हैं कुछ होगा, मैंने ये इसलिए कहा कि जो राजदीप जी कह रहे हैं, जो किताबों के रेफरेंस निशिकांत दुबे ने दिए या अन्य लोग देते हैं, उसको अगर कोई काउंटर करता है तो ठीक है, नहीं तो लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं। ये बात नहीं, आंख की मर्यादा तो खैर होनी चाहिए कि होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन है काउंटर किया जाए या नहीं, एक अलग मसला। मैं वही कह रहा हूं कि वो उसी पे अगर आप और मैं देखेंगे तो कोई उसको मर्यादाओं को कैसे। आदेश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आदेश, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित नेहरू हो, शास्त्री जी हो, नरसिम्हा राव हो, वीपी सिंह हो, इन सब ने अपने अपने दौर में अपने हिसाब से जो राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी तब वो फैसले किए होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, अटल जी हो, आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई आपके इस देश का प्रधानमंत्री रहा है और वो उस दुनिया में नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो आप उनके उस पूरे कार्यकाल के ऊपर कालिक नहीं पोत सकते। अगर आपको कोई विषय उठाना भी है तो सम्मानजनक तरीके से उठाना चाहिए। अब पता क्या होता है, इस दिल्ली में, खासतौर पर स्लूटियंस दिल्ली में एक वर्ड है यूटिलिटी पे ही कोई व्यक्ति चलता है, चाहे वो जर्नलिस्ट है चाहे वो नेता है। अब निशिकांत दुबे जी चौथी बार के सांसद हैं, लेकिन
पार्टी उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल करती है। क्या करती है कि जब भी उन्हें गांधी परिवार के खिलाफ कोई विषय उठाना होता है या बोलना होता है तो निशिकांत दुबे का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दो लोगों का और भी होता था, संबित पात्रा का और अनुराग ठाकुर का, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो निशिकांत दुबे अपने यूटिलिटी क्रिएट करते हैं अपनी लीडरशिप के आगे, और वो चाहते हैं कि कभी ना कभी देर सवेर उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन जो आपके देश के प्रधानमंत्री, एक पॉलिटिशियन के नाते ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करें, इज्जत करें, उनका ख्याल रखें इस बात को लेके कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए 2026 की राजनीति अलग है, 1964 की, 65 की, 72 की, 62 की। अब आपने कह दिया कि बीजू पटनायक को लेके कि वो एक मीडिएटर का काम कर रहे थे बिटवीन नेहरू, CIA एंड अमेरिका। तो ये वो तब क्या परिस्थिति रही होगी, तब तो आप थे नहीं। अब क्या होता है कि राजनीति बदलती है, वो दौर अलग था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर अलग था, वाजपेयी जी का दौर अलग था, आज मोदी जी का दौर अलग है। लेकिन आप सबको एक जगह थाली में रख के बराबर से नहीं देख सकते। हर दौर की राजनीति अलग होती है। तो बेसिकली निशिकांत दुबे ने पहले बीजेपी की किरकिरी कराई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, और अब दूसरी बार उन्होंने अपनी ही पार्टी की किरकिरी कराई है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी जिसमें कहना पड़ा कि बीजू पटनायक जो है वो इस देश के महान नेता थे और वो उड़ीसा के भी बड़े नेता थे। और जब नवीन पटनायक और पांडा जी जो पहले बीजेडी में थे, पार्टी के अंदर से चिट्ठी लिखी, तो इन सब में बार बार जो पार्टी की फर्जियत हो रही है, इस बात को भी निशिकांत दुबे को समझना चाहिए। करीब 30 साल पहले एक नया अखबार निकला था मुंबई में, मेरे ख्याल है इंडिपेंडेंट अखबार था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। विनोद मेहता जी उसके एडिटर थे। उसमें एक स्टोरी तब निकली थी कि YB चव्हाण, महाराष्ट्र के बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री, अन्य मंत्रालय में रहे थे, इज अ CIA एजेंट, कि वो CIA एक एजेंट थे और ही वॉज पार्ट ऑफ एक तरह से वो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में अमेरिका के इशारे पर चल रहे थे। जैसे ही वो स्टोरी चली, उस पर रिएक्शन हुआ, विनोद मेहता हैड टू लीव हिज जॉब, उसको रिजाइन करवाया वहां से। तो देखिए, जब आप इन चीजों पर जाते हैं ना, जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे नेता होते हैं, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के बड़े नेता माने जाते हैं, और अगर आप उन पर इस तरह का, या तो आपके पास पुख्ता सबूत हो और उस पुख्ते सबूत पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन तो हर चीज की हो सकती है। और जब आप स्पेकुलेशन करते हैं कि नेहरू और एडवीना के बीच में इस तरह, एंड हाउ इज दैट अफेक्टिंग नेहरूज परफॉर्मेंस एज प्राइम मिनिस्टर, दैट टू 75 years later if you are going to raise it in parliament, जब डिबेट उस पर नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक सीमा पार कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगता है निशिकांत दुबे वाज कॉट एट द बाउंड्री लाइन फॉर वंस। वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, और वो वैसे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप डिबेट उनसे करना चाहें, आई अप्रिशिएट हिज डिबेटिंग स्किल्स, उनमें है डिबेटिंग स्किल्स, लेकिन कभी कभी वो, जैसे मैंने कहा ना, कैरिड अवे हो जाते हैं, जैसे मैं कभी कैरिड अवे हो जाता हूं और बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए मैं छोटा सा, क्योंकि निशिकांत दुबे पे सारी चर्चा हो गई, बड़ी चीज अभी आदेश ने बोली कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, उसी को लेकर एक बड़ी सोशल मीडिया पे रील बड़ी वायरल हुई है। हनुमान बेनीवाल बोल रहे थे संसद में, और निशिकांत दुबे ने वहां उनको इंटरप्ट किया, कि कुछ बोला, कमेंट किया। तो हनुमान बेनीवाल ने बड़े इंटरेस्टिंगली कहा, आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप भाषण ही देते रह जाएंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। तो भाषण मत दीजिए, सोचिए क्या हो सकता है।